आप देख रहे हैं वार्ता हुआ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन स्वराज के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी जी। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं ये जो सभाएं हो रही हैं जन स्वराज का, इसका उद्देश्य क्या है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए, ये जन स्वराज का जो सभा ये हो रहा है, सभा का मुख्य उद्देश्य है प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए 5 संकल्प लिया है। जन स्वराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। मजदूरों का पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था सहित जो उनका 5 संकल्प है। इस 5 संकल्पों को सभा के माध्यम से हम लोग बताते हैं लोगों को कि लालू राजद को, जदयू को, भाजपा को, लोजपा को, रालोसपा को, सभी दलों को 35 वर्षों से बिहार के लोगों ने देख लिया है। बिहार की सभी दलों के शासनकाल में दुर्गति हुई है। बिहार के लोग अब व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उसके लिए जन स्वराज खड़ी है और जन स्वराज ही बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है। ये लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है, इसके लिए सभा करके लोगों को जानकारी दी जा रही है। क्या लग रहा है कि सभा का असर समाज में पड़ रहा है? तो दिख रहा है, पढ़ने की बात बताने की ज़रूरत नहीं, वो दिख रहा है। जब हम लोग जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को, उस समय भी हम लोग गांव-गांव घूम करके जन स्वराज के बारे में बताते थे। तो एक-एक गांव में एक-एक दरवाजे पर 2 बार, 4 बार, 5 बार जाना पड़ता था। और आज लोग खुद हम लोग के पास आ रहे हैं जन स्वराज से जुड़ने के लिए। यही परिवर्तन है जो दिख रहा है। बिहार में जाति और परिवार मजबूत स्थिति, उसको जन स्वराज कैसे तोड़ पाएगा? जन स्वराज जाति से नहीं लड़ रही है, जन स्वराज किसी परिवारवाद से नहीं लड़ रही है। जन स्वराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही है और हम लोग जाति पाति को नहीं मानते हैं। अगर बिहार में जाति आधारित चुनाव होता तो बिहार के लोग सिर्फ मोदी जी को वोट नहीं देते, जिनकी जाति का बिहार में एक भी वोट नहीं। तो कभी भी चुनाव जाति पर नहीं होता है, चुनाव मुद्दा पर होता है, चुनाव विकास पर होता है। जन स्वराज के पास मुद्दा है, जन स्वराज के पास बिहार बदलने का संकल्प है, इसलिए इस बार लोग जन स्वराज को चुनेंगे और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। ये जो भीड़ जुट रहा है, क्या लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? 100% होगा। लोग स्वतः आ रहे हैं हम लोग के पास, लोग खुद घरों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का चीज़ नहीं है। इसमें जब तक पूरा बिहार के लोग नहीं लाएंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी अकेले आगे बढ़े थे, आज उनके पीछे हुजूम खड़ा हो गया है। हम लोग भी जब खड़ा थे तो अकेले थे, आज हम लोग के पीछे हुजूम खड़ा है। तो ये हुजूम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को कर देगा। जन स्वराज आएगा तो पहला उसका कार्य क्या लग रहा है कि होना चाहिए? जन स्वराज आएगा तो उसका पहला कार्य है कि प्रधान जी ने संकल्प में बताया है कि यदि जन स्वराज की सरकार बनती है तो इस बार जो छठ दीपावली में हमारे बाहर के कामगार लौटेंगे अपने घर, उनको दोबारा बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बिहार में ही उनके लिए रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए जन स्वराज पार्टी तो आज से ही, अब से ही परिवार लाभ कार्ड घर घर में एक सदस्य को बना रहा है। जिस घर के सदस्यों का परिवार लाभ कार्ड बन रहा है उनको 20,000 रुपया तक का मासिक लाभ मिलेगा। ये काम जन स्वराज ने आज से ही। प्रशांत किशोर जी वादा नहीं करते हैं। प्रशांत जी तो जो संकल्प ले रहे हैं, उनके संकल्प से बिहार सरकार डरी हुई है और डर करके वो 400 रुपये से पेंशन बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री करके लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहा है। हमारा तो काम बोल रहा है, दिख रहा है, इसलिए लोग घबराए हुए। कहीं ऐसा जैसे नीतीश कुमार ने बिजली फ्री कर दिया, 125 यूनिट पेंशन का बढ़ा दिए, डोमिसाइल ला दिए, तो कहीं जनता उनके साथ न चली जाए, ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं। अब नीतीश जी ने जो 20 वर्षों तक बिहार की जनता के साथ किया है, उसको बिहार की जनता भूलने वाले नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये चुनाव आया है, लॉलीपॉप फेंक रहा है। ये डोमिसाइल जो लागू किए हैं, इस पर आपका क्या विचार है जन स्वराज का? इसके पहले ये शिक्षकों की बहाली लिए, उस समय इनका डोमिसाइल नीति कहाँ गया? अगर वो नीति उस समय लागू होता तो आज कितने लोग बिहार के बच्चे, कितने बिहार के बच्चे बिहार के शिक्षक बने होते? तो उस समय ये देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे और आज बिहार के बच्चों को डोमिसाइल नीति बता रहे हैं।